अहम खबर के साथ मैं हूं हर्षिता बजाज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। नगरीय विकास के कार्यों की समीक्षा की गई है। उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही तैयारी कर रही है। नीचे करो ना सर, कल समीक्षा बैठक में आपने अहम फैसला लिया है नगरीय निकाय में जो दूसरे को अगर काम नहीं हुआ समय पर राशि खर्च नहीं हुई तो दूसरे को फंड रिलीज हो जाएगा। देखिए, कल प्रदेश के सभी नगरीय निकाय के विकास कार्यों की समीक्षा की है और उसमें 2 सीएमओ जो कार्य के प्रति गंभीर नहीं थे, वहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं थी, उनको तत्काल निलंबित किया गया है। जो हमारा पीएम स्वनिधि है, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना है, उसमें हम लोगों का लक्ष्य है कि सितंबर के पहले सप्ताह तक 1 लाख हम लोगों को प्रकरण स्वीकृत करना है। 70,000 अभी हो चुके हैं और स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्य प्रदेश अभी देश में पहले स्थान पर है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले स्थान पर रहें, अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिले। ये और जो विभाग की समीक्षा बैठक है, मैं प्रत्येक सप्ताह में सोमवार को विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा करता हूं और प्रत्येक माह प्रदेश के सभी जो हमारे नगरीय निकाय हैं उनके म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, सीएमओज हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, इन सब के साथ प्रत्येक माह में समीक्षा करूंगा और हमारी कोशिश होगी कि हमारे प्रदेश के जो नगरीय निकाय हैं, जो शहरों के विकास का आधार हैं, उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, उनके आर्थिक संसाधन बढ़े, काम में और गति आए और स्वच्छ मध्य प्रदेश, हरा भरा मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, स्मार्ट सिटी को लेकर कुछ खास प्लानिंग है क्योंकि बीच में काफ़ी प्रोजेक्ट में जो देखिए, स्मार्ट सिटी में भोपाल इंदौर में काम काफ़ी हुआ है, परंतु बाकी जो हमारे 5 स्मार्ट सिटी हैं 7 में से, वहाँ पर जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो प्रोग्रेस नहीं है और इसका बड़ा कारण जो है वो कमलनाथ जी की सरकार ने जितनी भी विकास की योजनाएं हैं वो सब रोक दी थी, इसलिए कि इसमें राज्य का अंश ना मिलाना पड़े। केंद्र से पैसा आता था परंतु राज्य का अंश सरकार नहीं मिलाती थी, इसलिए सारी की सारी योजनाएं रोक दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीब के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है, उस योजना में भी माननीय कमलनाथ जी ने, उनकी सरकार ने 2.5 लाख आवास कम कर दिए थे। अगर वो 2.5 लाख आवास उस समय हो गए होते तो आज प्रदेश के गरीब 2.5 लाख लोगों को उन आवासों का लाभ मिलता और इसलिए कमलनाथ जी की सरकार ने जो शहरी क्षेत्रों में विकास की योजनाएं थी, सारी योजनाओं की फंडिंग रोक दी और इस कारण से हमारे प्रदेश में हम लोग विकास कार्यों में शहरों में पिछड़ गए। अब हम तेज गति से काम करें। सर, कांग्रेस का आरोप है इसी से जुड़ा है सर स्मार्ट सिटी, लेकिन ये बात भी है निजीकरण, कोरोनाइजर। देखिए, जहाँ पर जो कमियां हैं उनको ठीक कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने काफ़ी निर्णय लिए हैं, हमारे नगरीय निकायों की आय बढ़े, इस पर कंपाउंडिंग फीस पर, एफएआर पर हम लोग विचार कर रहे हैं और इसके साथ साथ अब हम लोगों ने जो संपत्ति कर है उस सब को हम लोगों ने कलेक्टर गाइडलाइन से जोड़ दिया है, तो इससे भी नगरीय निकाय की आय बढ़ेगी और नगरों में तेज गति से विकास होगा। सर, कांग्रेस का आरोप है कि दिखावा जो बीजेपी सरकार कर रही है ये सब दिखावा है, उन्होंने फंडिंग पूरी दी थी, इसको काम शुरू कर देना चाहिए था। देखिए, कांग्रेस जितनी भी केंद्र की योजनाएं चल रही थी वो 1.25 साल में सारी योजनाएं कांग्रेस ने रोकने का काम किया। कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि केंद्र को इसका श्रेय मिले,
अनेक योजनाओं के नाम बदले गए और दूसरा इनके पास पैसा नहीं था, इसलिए भी सारी योजनाओं को इन लोगों ने राशि को मना कर दिया और उस कारण से प्रदेश का सभी क्षेत्रों में विकास सवा साल में रुक गया। सर, विधायकों को 50-50 हज़ार रुपये की राशि दी जा रही है लैपटॉप के लिए, अभी कोरोना का वो है आर्थिक संकट रही है, दिया नहीं, देखिए ये कोई नया निर्णय नहीं है, ये बरसों से पूर्व से निर्णय है कि माननीय विधायक गणों को उनकी सुविधा के लिए ये पिछले 10-15 साल से व्यवस्था है, कोई नया निर्णय नहीं है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार विधायक निधि में ये निर्णय किया, हम लोगों ने अपनी वेतन में से पैसा दिया, साथ में ये निर्णय किया कि विधायक निधि सिर्फ कोरोना के कार्यों पर ही, जो कोरोना से संबंधित कार्य हैं उन पर ही खर्च हम करेंगे। इसलिए सरकार की प्राथमिकता जो कोरोना की महामारी है उसको निपटने में हमारी प्राथमिकता है और इसलिए वो सारा फंड हम लोगों ने उसमें करने के लिए विधायकों को कहा है। आप लोग कह रहे थे कि कर्ज माफ नहीं हुआ, कमलनाथ जी ने पेन ड्राइव जारी कर दी कि ये देखिए 26.5 लाख किसान है जिनका कर्ज माफ हुआ है। देखिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने ये कहा था कि 10 दिन में प्रदेश के सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ हो जाएगा। इन्होंने मात्र थोड़े से किसानों का छोटा छोटा कर्जा जो था वो भी बैंकों को पैसा नहीं दिया, सिर्फ उसको बैंकों से कह दिया कि इनका कर्जा माफ, कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक हैं, इनका कर्जा माफ किया जाता है। मुश्किल से प्रदेश भर में 2 से 3 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का इनने नहीं किया, जबकि किसानों की कर्ज माफ़ी 50,000 करोड़ के आसपास कर्ज माफ़ी थी। और इसलिए 10 दिन में इनने वादा किया था, राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री को हटा देंगे। सवा साल तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। वो एक किसान का नाम बता दें जिसका 2 लाख रुपए उन्होंने माफ़ किया हो। छोटे छोटे जो 200, 500, 1000 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये, ये इस तरह के इन्होंने माफ़ करके और ये बताने का काम कर रहा है। और अगर सीडी दे रहे हैं तो बाकी सवा साल के बाकी कामों की भी सीडी दे दें तो अच्छा रहेगा, अकेले कर्ज माफ़ी की क्यों दे रहे? बाकी जो घोटाले हुए हैं प्रदेश में, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी भी सीडी दे दें तो अच्छा रहेगा। सर, आप चूंकि चुनाव प्रबंध समिति की संयोजक है, हाथी तो मैदान में आ गया, बीजेपी कांग्रेस बैठकों का दौर चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ पूरा एक मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म के आधार पर काम का बंटवारा होता है और हमारे पूरे प्रदेश की सभी 27 विधानसभाओं में बूथ समितियां हम लोगों की बन गई हैं, पेज प्रमुख हम लोगों के बन गए हैं। कांग्रेस तो अभी प्रत्याशी नहीं तलाश पाई, हम लोग तो हर बूथ तक पहुंच के, और बूथ के हमारी कमेटियां, बूथ के सम्मेलन हमारे हो रहे हैं, बूथ तक हमारा पूरा पार्टी का सेटअप तैयार है और चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में विकास के आधार पर और जो सवा साल का कांग्रेस का कुशासन और भ्रष्टाचार है, जिसके आधार पर चुनाव के मैदान में जाएगी और सभी 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। सर, हाथी रोंदेगा किसको? साथ किसका देगा, रोंदेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव के मैदान में है, वो भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे और जो चुनाव का परिणाम होगा वो सबके सामने होगा। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।